नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की जो क्लास रहेगी चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में मैं आज ऑब्जेक्टिव की क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हो तो इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाना। सीबीएसई क्लास है मैथ्स की, याद रखना, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव की क्लास अलग है, फर्स्ट चैप्टर की, सेकंड चैप्टर की अलग है, थर्ड चैप्टर की अलग है। इस बार अब जो मैं बता रहा हूँ फोर्थ चैप्टर की रहेगी। ठीक है, उसके बाद फिर फर्स्ट चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन अलग है, सेकंड चैप्टर के अलग है, थर्ड चैप्टर के अलग है, याद रखना। तो ये इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि यार आपको क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से नहीं बनते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल 0 इज। आपको डिस्क्रिमिनेट से इसको सॉल्व करना है। पहला ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 49, थर्ड 7, फोर्थ आपका 19 है। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई में याद रखना है एग्ज़ाम जो आपका पेपर होता है 10th का बहुत बड़ा होता है, तो आपको जितनी आपकी स्पीड रहेगी उसमें इतना बेनिफिट रहेगा। अभी तो मैं समझाने के हिसाब से आपको सिंपल तो आराम आराम से ही पढ़ाऊँगा ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चनों को ज़्यादा कुछ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, तो डायरेक्ट ही करना है आपको, सजेशन देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो जो इसका आंसर है बेटा 49 आएगा। लेकिन अब जो 49 है वो कैसे आया वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो याद रखना, इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस 5x माइनस 3, ये आपके पास इक्वेशन दी है। अब जो इसका कंपेयर आप करोगे, कंपेयरिंग इट विथ ax² प्लस bx प्लस c, इससे आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2, b की वैल्यू हो जाएगी -5, c की वैल्यू हो जाएगी -3। ठीक है, अब आपको डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। इसके बाद ये d लिखा, b की वैल्यू आएगी आपके पास -5 का स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू 2 इंटू -3। ठीक है, फिर ये d लिखा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ये वाला माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 4 2 जा कितना 8 हो जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 49। आया सबको समझ में कि, तो इस तरीके से इसका आंसर आया है। ठीक है, पहला समझ गया। अब उसके बाद आता है सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल 0 इज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहला आंसर है इसका -9, सेकंड है -7, थर्ड है 9, लास्ट है 7। ठीक है, जो कि बेटा इसका आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। पर 9 कैसे आ रहा है अब वो बताता हूँ। ठीक है, सेकंड वाला है, इक्वेशन क्या है पहले, 2x² माइनस प्लस x माइनस 1 इक्वल 0। सबसे पहले कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, याद रखना ये b की हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी -1, x के यहाँ पे कितना मानते हैं 1, ये लिखा सम। उसके बाद डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, ये इसका फॉर्मूला होता है। b की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, तो ये आंसर आएगा आपका 9। ठीक है, d की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। ठीक है, आपको तो प्रैक्टिस होगी तो आप और स्पीड से इस क्वेश्चनों को आप कर लोगे इजी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इफ़ द क्वाड्रिक इक्वेशन 9x² प्लस bx प्लस 1y4 इक्वल 0 हैज़ इक्वल रूट्स, क्या लिखा है, हैज़ इक्वल रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ b इज़। आपको इसमें से b की वैल्यू निकालना है। पहला ऑप्शन है बेटा 0, सेकंड ऑप्शन है -3 ओनली, थर्ड है 3 ओनली, फोर्थ वाला है +-3। तो अपन इसका आंसर है +-3, पर कैसे आया,
वन बाय वन एक एक क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको इक्वेशन क्या है, 9x² प्लस bx प्लस 1/4 इक्वल 0, ये इक्वेशन है। सबसे पहला काम अपन कंपेयर करेंगे ये वाली इक्वेशन से भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से इक्वल 0, ये कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 9, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी b, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू। ठीक है, अब आपको याद रखना है इसमें बोला है गिवन रूट्स आर इक्वल। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, रूट्स जो है वो कैसे हैं, रूट्स आर इक्वल। रूट्स हमारे कैसे हैं, इक्वल। जब रूट्स इक्वल हो तो क्या कंडीशन होगी, v² माइनस 4ac बराबर 0। ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। ये कब लगाना है, जब रूट्स हमारे कैसे हों, इक्वल हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसमें b की वैल्यू क्या आएगी b, तो ये लिख दिया b का स्क्वायर ही होगा माइनस ये वाला 4 इंटू a की वैल्यू 9 इंटू c की वैल्यू आएगी 1/4 इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो क्या बचा b² माइनस 9 बन जा 9 इक्वल 0। ठीक है, तो क्या फिर आया इधर b² माइनस 9 इक्वल 0, तो ये अपनी प्लेस पे रहेगा b², ये माइनस का क्या हो जाएगा +9। अब इस पे अपन क्या लगाएंगे रूट, तो b बराबर क्या होगा रूट का 9। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा प्लस और माइनस। तो फिर मैंने चेक किया अपन को क्या करते हैं, जब ऐसा जब वैल्यू आती है रूट में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है एक प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं। तो इसका मतलब जो √9 जो किसका होता है 3 का, तो क्या आएगा +-3 आएगा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले क्या लिखा, इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 10x प्लस k माइनस 4 इक्वल में क्या है 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ k इज। ये ए पे पूछा। अब आर रीजन पे क्या बोल रहा है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस x प्लस 1 इक्वल 0 आर रियल बोल रहा है। ठीक है, अब ए और आर दिए, इस टाइप से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ता है। जैसा आपको डिपेंड ये करता है इसके आंसर या ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन आंसर इसका आएगा सी। ए नंबर का जो है वो क्या बोल रहा है इज ट्रू। ए नंबर को जो पूछा है वो सही है, याद रखना ए नंबर का क्या बोल रहा है वो सही, बट लेकिन रीज़न आर इज फॉल्स। जो रीज़न जो दे रहा है ये तो सही है, पर रीज़न हमारा कैसा है फॉल्स है, जो कि क्या है गलत है। अब गलत क्यों है वो मैं बता दे रहा हूँ, किस कारण से आपका सी आंसर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले याद रखना है आपको इक्वेशन क्या है, 4x² माइनस 10x प्लस k माइनस 4 इक्वल 0, ये आपके पास इक्वेशन दी है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो याद रखना, अपन जैसे कंपेयर करेंगे तो आपको देखो सबसे पहले माइंड में रखना है इसमें वैल्यू किसकी निकालना है, k की निकालना है। देखो भाई ये हमारे पास a हो जाएगा, ये हमारे पास b, ये हो जाएगा c, a b c, इतना समझ गया। अब आपको ध्यान रखना है c पे हमारा कौन सा है k, तो हमें k की वैल्यू निकालना है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ 0, याद रखना। ठीक है, क्या निकालेंगे, लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है बेटा, आपका जो प्रोडक्ट ऑफ 0 है वो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो अपन प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है आपका c/a इक्वल कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको। जैसे अगर मान लो यहाँ होता के तो मैं क्या लगाता, सम ऑफ 0 क्या होता है -b/a, तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या होगी बेटा आपके पास k माइनस 4 अपन a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इक्वल ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ इसके अपन में कितना मान लेंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका इंटू इसमें, इसका तो ये 1 का इंटू इसमें करेंगे तो k माइनस 4 हो जाएगा, 1 का इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो जो k की वैल्यू जो आएगी आपकी 4 माइनस का क्या हो जाएगा प्लस इक्वल कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो k की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई बेटा 8 आ गई। ठीक है,
अब आपको ये इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे उसमें सेकंड नंबर पे आपको रीजन में बोल रहा है, ठीक है, अब रीजन में क्या हो रहा है उसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आर में क्या आपका रीजन, ठीक है, रीजन में क्या आएगा आपका 4 क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रिक इक्वेशन क्या है दी आपको सेकंड रीजन में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। अब आपको अपन डिस्क्रिमिनेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये ए की वैल्यू, ये बी की, ये सी की, तो ए की वैल्यू क्या है, बी की क्या है, -1 का स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे 1। फिर ये वाला 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ 1, इंटू सी की वैल्यू भी कितनी 1 इक्वल 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो जाएगा आपके पास 4। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा -3। अब जब माइनस में आता है तो क्या लिखते हैं, छोटा है 0। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं आया। इस कारण से बेटा याद रखना है, जो हमारा सेकंड वाला था वो इनने बोला है कि जो रीज़न था हमारा, ये क्वेश्चन ये बताया था आपसे, इसको सोल्व करा तो अपन ने अब के की वैल्यू अपन ने फाइंड करी, तो के की वैल्यू कितनी निकल गई 8। अब रीज़न में क्या बोल रहा है, रियल, पर रियल थोड़ी आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, नो रियल रूट आ रहा है। तो इसलिए क्या बोलता है, जो रीज़न हमारा कैसा है, फॉल्स है। आया सबको समझ, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रिक इक्वेशन। इसे बोल रहा कौन सी आपकी जो इक्वेशन है क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। नॉट मतलब क्या होता है, नहीं। पहली है 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सेकेंड ये लिखिए, थर्ड ये 4। तो इसका जो आंसर है ये वाली है, रूट में 2x प्लस √3 पूरे का स्क्वायर, फिर ये प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 5। तो इसका आंसर ये वाली जो इक्वेशन है क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। पर अपन इसको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप बता नहीं सकते कि भैया ये क्वाड्रिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्वाड्रिक इक्वेशन की कंडीशन होती है, जो आपकी x की पावर वो कितनी आनी चाहिए, 2 आना चाहिए। जिस ABC में अगर आती है तो समझ जाना वो आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन होगी। अगर पावर x की पावर 2 के आदर्श में कुछ भी आती है तो समझ जाना बेटा वो क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब अपन 1 बाय 1 करके चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद ए नंबर का जो इसको सॉल्व करते हैं, ए नंबर को अपन सॉल्व करते हैं क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें आइडेंटिटी, इसमें लग रही है आपकी आइडेंटिटी a माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये होती है आपकी a माइनस बी का स्क्वायर की अपन ने क्या कर दी, आइडेंटिटी देखी। तो ये हमारे पास a हो जाएगा, ये हमारे पास b हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, चलो ये 2 ये लगा दिया इंटू, ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b का क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये आइडेंटिटी लगा दी। फिर इक्वल में चलने देना, यही 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये लिखा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x होगा इक्वल कितना 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, अभी अपन चेक करेंगे 1 बाय 1 ऑप्शन। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4x इक्वल हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। अब ये सारे नंबर को इधर लेकर आ जाओ, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x, ये प्लस का क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस 2x प्लस का 1 इक्वल 0। अब देखते हैं एक्स वाले और नंबर वाले, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर वाला ये है, एक्स वाला ये है, नंबर ये है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस का, ठीक है। फिर उसके बाद 4x में से 2x जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 में से 1 जाएगा तो 1 और साइन प्लस का इक्वल 0, ये लास्ट में बची है। अब अपन को देखना है कि इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री कितनी है 2, इसलिए ये क्या हो जाएगी क्वाड्रिक इक्वेशन होगी। द डिग्री ऑफ क्वाड्रिक
इक्वेशन इस कितनी होगी 2, ठीक है, जो कि आपका पहला वाला क्या है, जो कि हमारी क्या है क्वाड्रिक इक्वेशन। हमें पूछा है नॉट, याद रखना हमसे पूछा है नॉट मतलब नहीं है पूछा है, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड वाला, सेकंड क्या है बी नंबर का, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ये अपनी प्लस पर इसको इधर लिया तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 0। साइन चेंज होता है याद रखना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस पहले तो ये 2x लिख दो, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा -2x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 0। इसको और करके क्या लिख देंगे, पहले ये आगे जाएगा -2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल 0। इसकी भी पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रिक इक्वेशन है ये भी, ठीक है। ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा। चलो अब इसको देखो, यहाँ आइडेंटिटी लग रही है आपकी, इधर कौन सी लग रही है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये लगी आइडेंटिटी, ये होगा आपका a, ये होगा आपका b, ठीक है। चलो वैल्यू पुट कर देना भैया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका √2x का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2x इंटू √3 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा आपके पास 2x प्लस इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा 3 प्लस, तो ये वाला पहले अपन क्या करते हैं, ये वाला 2 हो जाएगा, रूट वाले के अंदर रूट में हो जाएगा, तो रूट का कितना हो जाएगा 6x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है। इसको आप और अगर सॉल्व होता है तो अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, लेकिन याद रखना ये 2 जो है इससे ये कैंसिल होगा, तो ब्रैकेट में दोनों, तो इसकी पावर भी कितनी आएगी 2 आएगी। ये आप ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी कोई ब्रैकेट होता है जैसे रूट में 2x है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके जो सब, जैसे इसकी पावर 2 करेंगे, इसकी पावर 2 करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस ये वाला 3 प्लस 2√6x इक्वल हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब ये नंबर को उठा के इस साइड लिया तो क्या बचेगा आपके पास 3x स्क्वायर, ठीक है, ये देख लीजिए आप, 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2√6x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल 0, ठीक है। तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इधर 3 प्लस 2√6x प्लस 5x बराबर 0, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं। अब इसकी पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, पावर कितनी आनी चाहिए 2 आनी चाहिए, इसलिए ये हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन कैसी है, नहीं है। इसलिए बेटा आपका सी नंबर का क्या था, करेक्ट आंसर था, ठीक है। इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ आपको, 1 बाय 1 करके आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर हमारा है, कौन सा आंसर नहीं है, इसको आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के बराबर 0 आर रियल कॉमा इज। तो इसका जो आंसर आ रहा है बी नंबर का, बी नंबर का के इसका होता है लेस देन इक्वल टू 4, याद रखना लेस देन इक्वल टू 4, या बोल सकते हैं हिंदी में छोटा है बराबर है 4, ये आपका आंसर है। पर कैसे आया वो अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आपको इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल 0। चलो ए बी सी का कंपेयर करते हैं, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी के, करा कंपेयर। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इट इज़ गिवन, आपको गिवन क्या दिया, गिवन दैट में क्या लिखा है, इट हैज़ रियल रूट्स, याद रखना, ठीक है। आपसे रियल रूट्स पूछा है, रियल रूट्स में याद रखना है। अब अपन चेक करते हैं रियल रूट्स में और
आपसे बोला है रियल रूट्स, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट में ये लगाई कंडीशन अपन ये वाली, ठीक है। अब देखो भैया, तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया, पहले क्या हो जाएगा, बड़ा है जीरो के, ठीक है, क्या हो जाएगा, बड़ा है जीरो के। तो अब वैल्यू पुट करेंगे अपन, सबसे पहले v की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। अब याद रखना, अब मैंने चेक करा लेकिन हमारे पास सारे कंडीशन में ये दिया है, तो बड़ा है छोटा, मतलब इक्वल की बात कर रहा है, तो ये इक्वल का भी साइन लगाना पड़ेगा आपको। ये कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका कितना 4k, ठीक है, ये जीरो हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका कितना, ये 16 आपकी, ये अपनी प्लेस में माइनस का उधर जाए क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब ये 16 ये माइनस का उधर जाए क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको जो कंडीशन देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा आपको कि भाई ये कंडीशन ये है कहाँ लगेगा, बड़े नंबर पे बराबर पे लगना चाहिए। तो 16 हमारा बड़ा है तो ये हो जाएगा बड़े का साइन, और ये बराबर है और ये माइनस है क्या हो जाएगा 4k। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो माइंड में ये रखो, जब भी जहाँ भी बड़ा नंबर आता है वहाँ पे आपको ऐसा लगा देना, ठीक है। एक इसका बेसिक ट्रिक और बताऊंगा, पहले आंसर समझ लीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 1 जा 4, ठीक है, और 4 1 जा 4, 4 4 जा कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो अब आया आपके पास 4, ठीक है, ये लिखा, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है। अब ये अपन ने ये 16 लिखा, अब इसको अपन मालूम पड़ा कि यार ये 4 लिखा है, लेकिन अपने को के इधर लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा के इधर आ जाएगा। अब के बाद जो होगा, जो 4 जो आया वैल्यू, तो 4 कैसा बड़ा है, तो जिस साइड बड़ा होता है उस साइड ये साइन लगाया जाता है, और ये कैसा है इक्वल है, तो इसलिए बेटा ये वाला आंसर आया है। आया सबको समझ में कि नहीं, आप तो माइंड में ये रख लीजिए आप सबसे सही। जैसे ये लिखा है 6, ये लिखा है मेरे पास 5। अब मैंने पूछा कि बेटा इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, तो 6 बड़ा है, तो इसलिए आपको ऐसा साइन लगाना पड़ेगा। अब इसी को मैं अगर ऐसा कर देता हूँ, ये 5 और ये 6, तब कौन सा आएगा, ये वाला। जिस साइड बड़ा होता है उस साइड इसका मुंह कैसा होता है, खुला होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो के जो है, के आपका क्या आएगा, के मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू 4, ये आपका रीज़न इसमें आया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ क्या है, द 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट में 6x प्लस 2 इक्वल 0 आर। अब ये इक्वेशन दी आपको, पूछा ए नंबर पर रियल एंड डेस्टिनेस बोला है, नॉट रियल, रियल एंड इक्वल और रैशनल नंबर। तो अब क्या करना पड़ेगा भैया, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये सब पता होना चाहिए भैया कि रियल रूट्स में क्या होता है, नॉट रियल में क्या होता है, रियल एंड इक्वल में क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, ये पता होना चाहिए। अब जैसे पहले नंबर तो अपन इसको इक्वेशन को सॉल्व करके इसके पहले नंबर अपन इसके रूट से निकालते हैं, रूट से ही अपने को बताएगा कि क्या बन रही है इसकी कंडीशन, ठीक है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई रूट वाला क्वेश्चन आता है तो इसको पहले अपन मिडिल टर्म जो होता है इसको ब्रेक कर दो पहले। तो क्या होगा 3x स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे तो माइनस रूट में 6x माइनस रूट में 6x प्लस 2 इक्वल 0। देखो इसको पहले आप ब्रेक कर देना भाई, ठीक है, ये समझ लीजिए। जैसे लिखा आपके पास 2 रूट 6 लिखा है, इसको अपन लिख देंगे हमें रूट 6 प्लस रूट 6, यहाँ 1 और 1 दोनों को जोड़ूंगा तो फिर से मेरे पास क्या निकल जाएगा ये, पर डिपेंड करेगा साइन। सबसे पहला काम अपन ये करते हैं। अब उसके बाद ठीक है, अब उसके बाद अपन क्या करेंगे बेटा, ये सारे नंबर इसमें क्या होता है कि जब अपन कॉमन लेंगे तो कॉमन सेम नहीं आएगा, इसलिए क्या करेंगे, इस 3 जो लिखा है इस 3 को अपन क्या लिख देंगे, √3 इंटू √3, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस, इस 6 को क्या लिख देंगे, इसको भी ब्रेक कर देंगे, तो ये हो जाएगा √2 इंटू √3 और ये एक्स हो जाएगा, फिर ये वाला माइनस, फिर इसको 6 √2 इंटू √3 और ये एक्स हो जाएगा, प्लस इस 2 को भी ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, इसको क्या लिख देंगे अपन √2 इंटू √2 इक्वल 0। आया सबको समझ में कि नहीं, ये ध्यान रखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि कॉमन लेने में गड़बड़ हो रहा है, इसलिए इसको रूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये यहाँ से यहाँ तक सेम हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक सेम, दो दो के अपन अब पेयर बनाते हैं।
अब इसमें कॉमन देखो बेटा, ये √3 इधर दिख रहा है, √3 इधर दिख रहा है, तो √3 कॉमन ले लिया तो अंदर, और x भी देखो, x इधर भी है, x इधर, तो x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा इधर √3, ठीक है। और ये वाला x कितने हैं, दो, तो एक ही बचेगा, फिर ये वाला माइनस और ये √2, ठीक है। साम इस साइड आ जाइए, इस साइड √2 इधर दिख रहा है, √2 इधर, तो √2 कॉमन ले लो आपका, ब्रैकेट में इधर क्या बचेगा √3x माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये वाला √2 इक्वल 0 होता है, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट बेटा सेम आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट को एक बार लिखा जाता है, √3x माइनस √2 एक बार लिख दिया, उसके बाद √3x माइनस √2 इक्वल 0 एक बार लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल 0, इसके बाद √3x माइनस √2 इक्वल 0, ठीक है। ये जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पे रहेगा, √3x ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और इंटू का डिवाइड में, तो x बराबर आएगा आपका √2/√3, ये आया। सम इसको सॉल्व करो, ये होगा √3x माइनस का उधर क्या होगा प्लस, तो फिर x बराबर √2/√3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैंने चेक किया है कि देखो दोनों रूट क्या है, पहला रूट क्या है √3/√3, सेकंड भी कैसा है √2/√3, तो इसलिए जो आपका आंसर था दोनों कैसे हैं बेटा, इक्वल हैं। तो क्या आया था इसके बाद, ये सी नंबर का। रियल का मतलब होता है साइन प्लस में आना चाहिए, पॉजिटिव मतलब वास्तविक आना चाहिए, एंड इक्वल, इक्वल मतलब दोनों बराबर, इसलिए आपका आंसर कौन सा था, सी नंबर का है, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार और देख लीजिए, क्वेश्चन टफ है भैया, देख लो, इस तरीके से आपको इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। बार बार आप वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे बताया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द वैल्यू ऑफ k इफ 6 k लाई ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल 0 इज। तो जिसका आंसर था वो क्या आएगा आपका 4 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 4। अब कैसे आया वो बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको दिया क्या 6 k, इस टाइप की जब भी देगा समझ लो बेटा ये आपकी x की वैल्यू होगी, ये आपकी y की वैल्यू होगी। ये सबसे पहला है, आपको इक्वेशन क्या है x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल कितना है 0। इस x की जगह पे क्या 6 रखा, -3 इंटू वाई की जगह पे k रखा प्लस 6 इक्वल 0 हो गया। सॉल्व करते हैं, ये 6 हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा 3k प्लस 6 इक्वल 0। इसको इसमें प्लस करेंगे तो 12 माइनस 3k इक्वल 0 हो जाएगा। जिसकी वैल्यू निकालते हैं ये अपनी प्लेस पर आएगा -3k, ठीक है। अब ये प्लस का क्या हो जाएगा इधर माइनस का 12, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपके पास 3k इक्वल 12 इंटू का डिवाइड में, तो 12/3, इससे ये कैंसिल 4। तो बेटा k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई, ठीक है। तो जो कि इसका आंसर है, ठीक है, जो कि इसका आंसर कौन सा था ये वाला 4 नंबर। कर लोगे ना सोल्व, अब तो समझ में आ रहा है। माइंड में ये रखना जो भी इक्वेशन आती है आपको ये लिखा है ये वाला ऐसे ब्रैकेट में, तो ये एक्स वाई ऐसे कर देना, उठा के वैल्यू इसमें रख दो, आपका आंसर उसी समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द वैल्यू ऑफ p इफ -2 p लाई ऑन द रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल 0। क्या निकला, पहला है -13/2, 13/2 -1 और 1। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1। कैसे आ रहा है वो भी देखो, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी क्या लिखा है p इफ क्या लिखा -2 p लिखा है, ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा y, ठीक है। क्या है आपके पास 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल कितना 0। अब ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास -2, फिर ये वाला माइनस इंटू पी की वैल्यू कितना रखेंगे y प्लस 7 इक्वल 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 -4, इसका इंटू इसमें करेंगे -3p प्लस 7 इक्वल 0। फिर इन दोनों को सॉल्व करते हैं भैया, प्लस माइनस कितना होता है -7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, 7 बड़ा तो प्लस का 3 -3p इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 3
माइनस उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, फिर इंटू का डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/3 इक्वल P, 3 से 3 कैंसल, P बराबर 1, और यही अपना क्या हो गया आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक, क्वाड्रिक इक्वेशन क्या है, k+1 पूरे k+1 ये हो जाएगा x² माइनस 2 ब्रैकेट में k-1 ब्रैकेट बंद, ये x+1 इक्वल 0 हैज़ इक्वल रूट्स इस। आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन होती है। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है v² - 4ac बराबर 0 होती है, जो कि इसका आंसर आ रहा है k इक्वल कितना आ रहा है 3, a की वैल्यू 2 आ रही है, a का मान a बराबर क्या ऑप्शन है 2, ये 3, ये 0, ये 0, तो इसका आंसर क्या है 3 है। ठीक है, अब आंसर 3 कैसे आया वो समझो आप। सबसे पहला काम तो आपको ये इसमें क्या बोला है, हैज़ इक्वल रूट इज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा d बराबर 0, ये आपको पता होना। जब भी इक्वल रूट्स की बात करें तो d इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब आपको जो इक्वेशन है वो क्या दी वो समझना, k+1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये x², ये इक्वेशन दी k+x² माइनस ये 2k-1, ये x हो जाएगा +1 इक्वल 0, ये आपको इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इक्वल 0 बोल रहा था, 0 रख दिया। अब बेटा आपको याद रखना है, ये कंडीशन आपको याद रखना है, क्या होता है जब इक्वल रूट होता है तो v² - 4ac बराबर 0, ये होती है आपकी इक्वल रूट्स की कंडीशन। ठीक है, अब इसमें अपन कंपेयर कर देते हैं, तो a इक्वल क्या आएगा बेटा k+1, ठीक है, b इक्वल क्या आएगा माइनस ये 2 ब्रैकेट में k-1। अब देखो इसको अपन और इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस -2 को इसमें इंटू कर दो, इसका इसमें कर दो, तो क्या होगा थोड़ा इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा -2k माइनस माइनस क्या होगा +2 बन जा 2, तो ये निकल गया आपकी v की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद c इक्वल क्या हो जाएगा आपका ये वाला 1। तो इस टाइप के मैंने 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है अब यही रखेंगे, क्या फॉर्मूला आपका v² - 4ac इक्वल 0, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है ये, तो b की वैल्यू उठा के अपन ये रख दो बेटा, देखो -2k+2 पूरे का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस लगा दिया, ये 4 इंटू ए की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, ए की आ रही है बेटा ये, तो क्या होगा k+1 ये हो गया, इंटू सी की वैल्यू क्या है ये देखो, सी की वैल्यू क्या है 1, इक्वल में क्या जाएगा 0। आया सबको समझ में कि नहीं। अब याद रखना है यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, वो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है आपकी, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक आइडेंटिटी होती है, याद रखना। ठीक है, जिसमें कि ये होता है आपका a, ये होता है आपका b, याद रखना, ये a की वैल्यू ये हो जाएगी b की वैल्यू। तो इस आइडेंटिटी में अपन को ये फॉर्मूला अपन को क्या है, इसमें इस आइडेंटिटी में ये पुट करना पड़े, a की प्लेस पे आपको -2 के रखना है, b की जगह पे आपको 2 रखना है। ठीक है, ठीक है, एक बार और मैं लिख के दे रहा हूँ, इधर पे क्या होगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ये हो गई आइडेंटिटी। ठीक है, अब रखते भी है, तो a² मतलब क्या हो जाएगा -2k² हो जाएगा, आप भी नोट डाउन करते चला समझ में आएगा। b का क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास -2k इंटू बी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2। ठीक है, फिर ये माइनस, अब क्या करते हैं इसके बाद अपन, आपका क्या बचा था इस साइड में, इसको लिख दो 4 इंटू k+1 इंटू 1। ठीक है, ये 1 है यहाँ पे, इक्वल में क्या आएगा 0। अब इसको सॉल्व कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ब्रैकेट में जो भी नंबर रहता है उन सब का स्क्वायर होगा, आपको माइनस को 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 को 2 बार लिखना पड़ेगा, के को, तो माइनस को जब 2 बार लिखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ओनली प्लस का साइन आएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, के का स्क्वायर क्या हो जाएगा k² प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4। अब बेटा यहाँ समझना आपको, यहाँ पे प्लस और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा
4, 4 2 जा 8 और ये k का k हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद ये सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, ये 4 का इंटू इसमें कर दो तो देखो ये माइनस लगाया। अब 4 का इंटू के में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4k प्लस 4 बन जा 4 इक्वल कितना 0। ठीक है, फिर ये होगा बेटा आपका 4k²। एक एक स्टेप बताते जा रहा हूँ, याद रखना। अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है बेटा, आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आया। अब उसके बाद ये लिखा +4 माइनस 8k। अब इसका इंटू इस, जब ब्रैकेट ओपन कर साइन का अंदर मल्टीप्लाई है तो -4k माइनस प्लस -4 इक्वल कितना 0। ठीक है, अब इसमें होता है कि स्क्वायर वाला स्क्वायर के साथ, नंबर के साथ के वाले, ये देखो ये के वाला दिख रहा है, स्क्वायर वाला एक ही दिख रहा है, तो ये लिखा अपन ने 4k²। अब उसके बाद ये देखो आप, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल होगा। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12k और साइन आएगा माइनस का, बराबर कितना 0। अब जिसकी वैल्यू निकालते हैं ये अपनी प्लेस पर आएगा 4k। ठीक है, क्या होगा 4k², ये माइनस का उधर क्या हो जाएगा प्लस k, इससे ये कैंसिल तो क्या आ रहा है k, तो क्या बचा आपके पास 4k इक्वल कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब ये इंटू का डिवाइड में, तो k इक्वल कितना हो जाएगा 12/4, तो क्या होगा 4 3 जा 12, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। आया सबको समझ में कि नहीं? 1 बाय 1 करके नोट डाउन करते जाना, याद रखना। उस सारे के सारे ये आपको आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 2x² माइनस 10x प्लस k इक्वल 0 हैज़ रियल रूट्स इज। रियल रूट्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रियल रूट्स की बात कर रहा है। अब जो बेटा इसका आंसर जो दिया है क्या आ रहा है, k इक्वल 25/2, याद ना 25/2 इसका आंसर आ रहा है। तो कैसे आ रहा है वो समझो। ठीक है, सबसे पहले अपन इक्वेशन देखते हैं क्या है, 2x² माइनस 10x प्लस k इक्वल 0, ये आपके पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में याद रखना है आपसे क्या पूछा, रियल रूट्स। क्या पूछा है, रियल रूट्स। तो आपको पता होना चाहिए भैया कि रियल रूट्स की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, रियल रूट्स में जब भी आपसे बोलेगा तो क्या बताया मैंने, d इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर कर देते हैं, इसमें a इक्वल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b इक्वल कितना हो जाएगा -10, c इक्वल कितना हो जाएगा k हो जाएगा। अब इतना समझ में आए, क्या फॉर्मूला होगा आपका, v² माइनस 4ac इक्वल कितना 0। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट का होता है। अब अपन वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो v की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, -10² -4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू क्या इक्वल कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, अब -10² करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, -4 2 जा 8 और ये कितना हो जाएगा 8k इक्वल 0। इसके बाद जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पे रहेगा, ये -8k अपनी प्लेस पे रहेगा, ये -10 इधर आएगा और 100 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा -100। तो ये माइनस से माइनस कैंसल, क्या बचा आपके पास 8k इक्वल 100, फिर इंटू का डिवाइड में, तो 100 डिवाइड बाई 8। ठीक है, इसको कट रहा है तो कैंसिल कर देते, पहले 2 से काट दें, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 का 0, फिर 2 से काट दें, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एक इधर का 2 5 जा 10 हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद बेटा आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, k इक्वल आया 25/2। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसके बाद इसका 12th नंबर का क्वेश्चन है। 12th नंबर का क्वेश्चन क्या है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन x² माइनस 0.04 इक्वल 0 आर। ठीक है, तो कि इसका आंसर आया बेटा बी नंबर का +/-0.02 आया है। ठीक है, ये इसका क्या है आंसर। अब आंसर कैसे आया वो अब समझो। ठीक है, सबसे पहले आपको इक्वेशन क्या दी है, x² माइनस 0.04
4 इक्वल 0 दिया है। ठीक है, आपने को इस x की वैल्यू निकालना है, तो ये क्या x जो रहेगा अपनी प्लेस पे रहेगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो क्या आएगा 0.04। ठीक है, ये होगा। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा रूट, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, रूट में क्या होगा 0.04। ठीक है, अब मुझे पता है भैया, जैसे ये लिखा मैंने √4, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। जैसे लिखा √9, इसको क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है। जैसे लिखा 25 किसका हो जाएगा 5 का, तो ऐसे लिखेंगे। तो ये जो रहेगा, जब इसको अपन रूट हटाएंगे, तो रूट हटाने के लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करते, तो उसमें क्या होता है एक प्लस और माइनस, जो अंदर रूट वाली वैल्यू जो होती है प्लस में भी आ सकती है माइनस में भी आ सकती है। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.0, इस 4 की जगह क्या जाएगा 2, और यही इसका क्या था आंसर है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। धन्यवाद।